नमस्कार। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम अपना, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा, कि आज हम बात करेंगे पैट एग्ज़ाम की, जो यूपी ट्रिपल एस सी ने पैट के फॉर्म निकाले हैं, जो हाल ही में निकले हुए हैं। अब ये कहोगे कि मैम हम तो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, हम पैट क्यों भरें? तो अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप पैट जरूर भरिएगा, मैं यही सलाह दूंगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि आपके लिए पैट भरना क्यों ज़रूरी है। और आप अगर टीचिंग की तैयारी कर रहे हो तो आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका पैट से ही हो जाएगा। जो आप टीचिंग में तैयारी कर रहे हो वही आपकी पैट में भी होगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के मार्क्स के टॉपिक आते हैं और हमारी बेस्ट बुक क्या है। हमें इन बुक को पढ़कर ही वही बुक है जो आप अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, केवी की तैयारी कर रहे हैं, आप बीईओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। केवल इसमें आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना, आपको वही पढ़कर इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। आप कहोगे कि मैम क्या प्रोसेस है, क्या एग्ज़ाम है आपका? ये जैसे हमारा टीचिंग एग्ज़ाम के लिए सी टेट निकालते हैं, यूपी टेट निकालते हैं, उसके बाद ही हम कोई भी, जैसे केवीएस है, डीएसएसबी है, सुपर टेट, ये सब फिल कर पाते हैं। ऐसे यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम निकालता है पैट का। ठीक है, पिछले साल से ही निकले हैं ये, आपने देखा होगा लास्ट ईयर, अगर आपने फिल किया होगा। मैंने भी किया था। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, है ना। हाउस वाइफ के साथ साथ मैं ट्यूशन्स भी करती हूँ। अब मैं आपके लिए थोड़ी मोटिवेशनल वीडियो भी बना देती हूँ। मेरे को इसलिए टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। मैं अब जल्द ही आपके लिए मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों की क्लास लाने वाली हूँ, क्योंकि करंट की भी काफ़ी मैंने देखा चैनल्स पर चल रही हैं। मैं आपको एक चैनल सजेस्ट कर दूंगी, आप वहाँ देख सकते हैं। और आप मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए हमारे चैनल पर भी कर सकते हैं। वैसे मैं धीरे धीरे बीच में हर टॉपिक की क्लास दूंगी आपको, जब भी मुझे टाइम मिलेगा। वैसे भी आपने देखा होगा, मैं घटना चक्र की बुक से तैयारी करा रही थी। मेरी लास्ट वीडियो भी पड़ी हुई है बहुत सारी घटना चक्र की प्लेलिस्ट में, आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। और मैं अपनी वो घटना चक्र की बुक कंटिन्यू करना स्टार्ट करने वाली हूँ। और मैथ्स के भी आपको रेगुलर दूंगी, जो टॉपिक आ रहे हैं सब टॉपिक से। तो अब हम कहेंगे कि क्यों पैट अगर आपने क्लियर कर लिया तो आप यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी फॉर्म निकलेंगे उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे पिछले साल पैट किया था तो उनके लिए लोअर पीसीएस का और जो लेखपाल के फॉर्म निकले थे वही फिल कर सकते थे जिन्होंने पैट क्लियर किया था। और पैट ये जैसे यूपी टेट वगैरह हमेशा के लिए वैलिड हो गया है, पैट केवल 1 साल के लिए वैलिड है। आपको पैट, जैसे अब नेक्स्ट पैट आया है, तो जो पिछला पैट जिन्होंने दिया था बच्चों ने, उनका वो एक्सपायर हो गया। अब उन्हें नए सिरे से नया एग्ज़ाम देना पड़ेगा, अगर उन्हें जिस एग्ज़ाम में लेना था उसमें उनका नंबर नहीं आया। अब आप कहोगे कि मैम लेखपाल की तो निकल गई। आपको पता है जैसा कि इलेक्शन आने वाले हैं तो आपकी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं वीडीओ की, ठीक है, विलेज जो ऑफिसर होते हैं, और आपकी लेखपाल की भी और वैकेंसीज निकलेंगी हैं, और आपकी लोअर पीसीएस की भी। तो जो भी और इम्पोर्टेंट वैकेंसीज हैं आप वहाँ पर फिल कर सकते हैं। आपको मैं ये नहीं कहूँगी, जहाँ पर आपके सिलेबस सेम है, क्राइटेरिया सेम है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी वही सब पढ़ रहे हैं, तो आपको और जगह भी फिल करना चाहिए। आपको एक ही एग्ज़ाम के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आपको पता है सुपर टेट में बहुत लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और वहाँ पे आपका कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मेरी सलाह है कि आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर भरें और अपनी देखें कि आपकी जो तैयारी कर रहे हैं, इससे ये भी होता है फॉर्म फिल करने से आपको ये पता चलता है हमारी कितनी तैयारी है, हमारी कितनी तैयारी हमें बाकी है, हम दे पाएंगे भी या नहीं। तो अब देखते हैं हम सबसे पहले किस टॉपिक से कितने आते हैं। जैसे भारतीय इतिहास होता है तो इससे आपके 5 क्वेश्चन बनेंगे। आपका जैसे क्या हो गया यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उससे भी 5, भूगोल से भी 5, अर्थव्यवस्था से, संविधान से, विज्ञान से, अंकगणित से। देखो ये सारे सब्जेक्ट आप सुपर टेट में पढ़ रहे हैं, हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग, समाइकी। देखो सबके मैंने आगे लिख रखा है, जिससे जहाँ से जो उतने क्वेश्चन बनेंगे। सामान्य जागरूकता, अपठित गद्यांश, ग्राफ, तालिका, इनसे 10-10 बनने हैं। तो पहले आपको ये वाला अपना क्या करते हैं, ग्राफ, सामान्य जागरूकता, तालिका, इन्हें पूरी कर लीजिए। गद्यांश को तो एक बार बाद में रीड करने की जरूरत होती है, इसमें ऐसा तो कुछ होता नहीं है, आपको पता है। तो आप पहले अपने एक एक टॉपिक लीजिए, एक टॉपिक लीजिए, उसका पूरा कवर कर लीजिए। और ये केवल आपके लिए पैट के लिए नहीं, सुपर टेट हो गया, केवी हो गया, डीएसएसबी हो गया, आप बीओ का एग्जाम दोगे तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये आपका। अब आप कहोगे मैम बेस्ट बुक कौन सी हैं?
तो आप सामान्य ज्ञान के लिए अपनी सब एग्जाम्स के सब स्टूडेंट्स की प्यारी बुक जो सबको पसंद होती है, लूसेंट जीके, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। इससे आपको पूरा सामान्य ज्ञान हो जाएगा। आपको पता है ये वाले फॉर्म 10th से भर सकते हैं, जिन्होंने 10th भी की है वो भी फिल कर सकते हैं। तो इतना हार्ड एग्जाम नहीं आता है ये, और परसेंटाइल बनती है इसमें। और आपको क्वालिफाइंग जैसे 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें, टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं 100, तो आपकी कट ऑफ जनरल की 70 पे 75 पे चली जाएगी। तो आपको निगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें 1/4 की, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है, अपनी ऐसे तैयारी करनी है। 2 घंटे का पेपर होता है, कितने घंटे का? 2 घंटे का। तो मैं इसमें आपको सारा बता दिया है। स्ट्रेटेजी क्या है? एक एक टॉपिक उठाओ, उसको कवर करते चलो, एक एक टॉपिक उठाओ, उसको कवर करते चलो। अगर आप कहोगे मैम टाइम टेबल बना के बता दीजिए, तो मैं टाइम टेबल भी बना दूंगी कैसा आप अपना सेट करें। अब हिंदी के लिए सबसे बेस्ट बुक है आदित्य पब्लिकेशन। तो ये बुक्स तो आपके पास होंगी अगर आप सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, केवी की किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बुक तो आपके पास मिलती ही है स्टूडेंट्स के पास। करंट अफेयर आपको पता है सुपर टेट के लिए भी स्पीडी इंपॉर्टेंट होती है, 6 महीने की करंट उसी से आती है। ऐसे ही इसके लिए भी स्पीडी आपने पढ़ ली तो आपका समझो सुपर टेट के लिए भी तैयार हो रहा है, केवी के लिए भी तैयार हो रहा है, डीएसएसबी के लिए भी और वीओ के लिए भी, क्योंकि सब में यही आना है। और कंबाइंड प्रैक्टिस बुक घटना चक्र, कौन सी? घटना चक्र, उसमें और जो बचा है सब घटना चक्र से। और आपको पता है हमने घटना चक्र काफ़ी करा भी दी है। अब मैं मैथ्स की एक क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं घटना चक्र से भी क्वेश्चन लूंगी और अपने पास से भी। पहले मैं उसका पूरा टॉपिक को समझाऊंगी कैसे क्या होता है, फिर उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगी, और फिर मैं आपको उसके काफ़ी सारे घटना चक्र से भी इधर उधर सारी बुक से कंबाइन जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे कवर कराऊंगी। तो आप अगर चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको सारी क्लासेस रेगुलर मिलती रहेंगी जल्द ही। और आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और रीजनिंग भी आपकी मैं तैयार करा दूंगी, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लूसेंट जीके की कहोगे सीरीज, तो मेरे पे बुक भी है। अगर जिनके पास बुक नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर देना कि मैम आप हमें लूसेंट जीके की भी सीरीज बताते रहिए, तो मैं आपको लूसेंट जीके की सामान्य ज्ञान की भी आपको प्रोवाइड कराती रहूंगी बुक से। और आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक जिसके पास नहीं है तो टॉपिक पहले कवर करना, जो भी बुक है। अगर आपके पास और कोई बुक है, लूसेंट की है और किसी की भी है, तो आप उसे भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जो मैंने बुक बता दी वही लोगे, ओके। और जैसे और वाणी वगैरह जो आती हैं सबसे कहीं से भी आप कर सकते हैं। तो ये था आपका पैट का सिलेबस, और क्या बेस्ट बुक रह सकती है, क्या स्ट्रेटेजी है। आपको बस एक अपना ये समझ लीजिए, हम केवल पैट ये देखने के लिए दे रहे हैं कि हमारी कितनी तैयारी है सुपर टेट और केवी के लिए। तो मेरा अगर मानना है, मैं भी ज़रूर भरूंगी पैट का फॉर्म। मेरी तैयारी मैंने पहले भी क्लियर कर रखा है, लेकिन मैं इस बार भी ज़रूर फिल करूंगी, क्योंकि मैंने वैसे तो उसका भरा नहीं है लेखपाल का, लेकिन मैं भी इसको ज़रूर फिल करूंगी। मैं जैसे जैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊंगी ऐसे ऐसे मैं आपको आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करती रहूंगी, और जैसे मैं मैथ्स की तैयारी करूंगी वो मैं नोट्स आपको समझा के प्रोवाइड करती रहूंगी। तो आप प्लीज़ इस चैनल पे बने रहिएगा और थोड़ा सा हमारा भी साथ दीजिए, मोटिवेट करिए हमें भी, हम भी आपको करते रहेंगे। आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जब भी क्लास आएगी तो जो आपको टाइम से मिलती रहे। और आप प्लीज़ अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कर दिएगा। जब हम इतनी आपकी हेल्प कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपका भी बनता है कि आप भी हमारी हेल्प करें। और जो भी आप कहोगे क्लास में हम इसकी क्लास दीजिए, तो मैं उसकी क्लास आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगी अपने तरफ से। तो आज के लिए इतना ही। और घटना चक्र की बुक की सीरीज, जैसे केवीएस के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चला रखे हैं घटना चक्र के, आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर जाकर देखिएगा। ऐसी में आप सुपर टेट की भी अपनी घटना चक्र की, वो केवल सुपर टेट के लिए नहीं है, वो आपके लिए पैट के लिए भी, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं टीचिंग मैथोलॉजी इसमें नहीं आती तो टीचिंग का बाद में करा दूंगी। आप पहले जो और चीज़ें आती हैं, इतिहास भूगोल, इसको पहले कवर करा दूंगी। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर देखिएगा सीरीज को। तो आज के लिए इतना ही है, हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। और कोई क्वेरी है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसकी वीडियो बना दूंगी। बच्चों की क्वेरी थी बीओ का सिलेबस के लिए, मैं जल्दी उसकी भी, क्योंकि मैं देख रही हूँ सिलेबस तो मुझे पता है, मैंने उसमें भी बताया था वीडियो में, लेकिन मैं देख रही हूँ कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। मैं ये भी आपको बताने की पूरी कोशिश करूँ, जो आप उस हिसाब से तैयारी करें।
तो आज के लिए इतना ही। मैं मैथ्स की खुद हूँ, मैं मैथ्स की टीचर हूँ, तो ग्राफ और तालिका मैं आपको बहुत ईजी वे से बताऊंगी। आपके जो ये 20 नंबर है कहीं नहीं जाएंगे, अपठित गद्यांश के भी 10 और सामान्य जागरूकता के भी, तो 40 नंबर तो आपको यहीं से ही मिल रहे हैं। तो इसलिए आप पहले अपना इस 40 पोर्शन को करो, फिर विज्ञान के मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, मैथ्स और रीजनिंग तो कराऊंगी। तो आपकी ऐसे सारी तैयारी हो जाएगी हमारे साथ ही। बस आप थोड़ा अपना साथ बनाए रखें और थोड़ा सब्र करें, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।